क्या नाम है आपका? रानी खान। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके 2024 का चुनाव आ रहा है, इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? क्या मोदी के सामने कोई विकल्प दिखाई दे रहा है? मोदी के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। अगर सिर्फ अपने हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, हमें किसी देश से कौन क्या कर रहा है हमें उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने देश के विकास की बात करनी चाहिए, अपने देश के हिंदुस्तानियों की बात करनी चाहिए। हमें नहीं पता पाकिस्तान क्या कर रहा है या क्या करने जा रहा है या क्या करेगा, हम नहीं जानते। हमें हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हमें वो चाहिए, हिंदुस्तान में क्या करना चाहिए वो चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए वो दीजिए ना, वो लेकर आइए। ये पाकिस्तान ये आप मस्जिद और मंदिर बना के क्या कर लेंगे? हर बंदे को रोजगार दीजिए, अपने घर में बिजी हो जाए, अपने कामों में बिजी हो जाए, ये सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है, 8 साल में जो वादे किए थे वो पूरे हो पाए, नहीं हो पाए? मुझे बता दीजिए कौन से वादे पूरे हुए हैं? बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। किसको मौका मिलना चाहिए? मौका जिसको भी मिले, जो जनता को लगे कि मजबूत कैंडिडेट है, जो सबकी आवाज़ सुने, सबकी बात सुने। और हमारे देश में जो अब से 70 साल पहले जो एक नई आंधी आई थी और जो देश आज़ाद हुआ था, जिसके पीछे वही आंधी दोबारा आए और फिर देश आज़ाद हो। इस बार भी देश को आज़ादी दोबारा चाहिए, क्योंकि ये फिर से गुलाम हो गया है। ये ऐसी गुलामी में जकड़ चुका है जो नहीं होते हुए भी हम लोग लगातार गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग हर चीज़ से बैंड होते जा रहे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं जाना है, ये इस तरफ नहीं जाना है। मतलब हर चीज़ जो है घूम घूम के रोज़गार और वो सब से हट करके सीधा आ जाती है, बस मंदिर चलो और मस्जिद चलो, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है देश के अंदर। तो क्या 8 साल में कोई भी ऐसी योजना आई जो केवल हिंदुओं को मिली हो, मुस्लिमों को नहीं मिली हो? नहीं, ऐसी मैं किसी योजना की बात नहीं करूंगी कि हिंदुओं को मिली है और मुस्लिमों को नहीं मिली है, लेकिन एक आज़ादी भी तो नहीं मिली है ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। किसी को आज़ादी नहीं है कि आप किसी का सर काट दो, और किसी को आज़ादी नहीं है कि आप टोपी और कुर्ता देख के उसको रोड पे मार दो, है ना। ये किसी की आज़ादी नहीं है। देश पूरा जो है वो, फिर मैं यही कहूँगी कि गंगा जमनी तहजीब जो हमारी थी और आगे बरकरार रहे, क्योंकि देश को आज़ाद करने में भी बहुत सारे मुस्लिमों का हाथ रहा है और है आगे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने आप को कुर्बान किया है, अपने बुज़ुर्गों को हमने भी कुर्बान किया है। तो वो आज हमारे लिए वो भी एक सबूत बने खड़े हैं। हर देश की आज़ादी में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोगों का हाथ है जिन्होंने आज भी वो करे हैं। तो क्या वो मतलब अब जो उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं कि नहीं इस तरह के मुद्दे नहीं हैं, वो ये थे और वो थे। हर मस्जिद के अंदर मंदिर निकल रहा है, तो अब से पहले मंदिर कहाँ छुपे हुए थे, तब निकाल लेते ना भाई। किसने कहा कि आप मस्जिद तोड़ के ही मंदिर निकालिए? पहले मंदिर बना देते। किसने कहा कि आप मस्जिद बनाइए उसको? हम में से आप या मैं या कोई और बोलता है क्या? बताइए ना। पर हर मस्जिद के अंदर ही मंदिर क्यों मिल रहा है, कहीं और मंदिर क्यों नहीं मिल रहा है? जहाँ इतनी जगह पड़ी है, हिंदुस्तान छोटा तो नहीं है, बनाइए ना। जितने मंदिर बनाने हैं बनाइए, जितनी मस्जिदें बनानी है बनाइए, जितने गुरुद्वारे चाहिए वो बनाइए, जितने चर्च चाहिए वो बनाइए, लेकिन किसी के धर्म को, आस्था को ठेस तो मत पहुंचाइए, तोड़ तोड़ के तो मत बनाइए। बस क्यों मिल रहा है मस्जिद के अंदर मंदिर? मस्जिद के अंदर मंदिर क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है ना कि 70 जो कुकर्म किए हैं उस कुकर्म को ढकना है। मैं पूछता हूँ, इस देश के पूरे देश में हज हाउस बना? किसी हिंदू ने आपत्ति उठाया? नहीं उठाया ना। हज हाउस बना है ना। हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं ना हज करने, हर साल हम भेजते हैं, अपने पैसे से भेजते हैं, ठीक। कभी किसी हिंदू ने आपत्ति नहीं उठाया। लेकिन जिस तरह से इनका मक्का मदीना है, उसी तरह से हमारे पास 7 जगह हैं शर्मा जी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैवा, सप्तैता, मोक्षदायिका, हमारे लिए ये 7 जगह मक्का मदीना है। 70,000 ऐसे मस्जिद हैं, 70,000 हमने छोड़ दिया गंगा जमुना के नाम पे। मांगा कितना? 3। हमारा मक्का मदीना 7 में भी 3 मांगे, 70,000 छोड़ के 3, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। कैसा गंगा जमुना शर्मा जी? 70,000 की जगह पे 3 मांगे और 3 की जगह पे सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है हमको, ठीक ना। मथुरा, अयोध्या, ये है गंगा जमुना। सिर्फ नुपुर शर्मा ने कह दिया, उसके लिए पूरा महाराष्ट्र निकल गया था। लेकिन जिस समय उमेश कोले का गर्दन काटा गया, कितने लोग निकले? जब नहीं निकलोगे तो सवाल उठेगा और कहेंगे, और हमेशा कहेंगे, और हमें हर हमेशा कहते रहेंगे। ये दोगलापंथी नहीं चलेगा, न चला है और न चलने देंगे। वो अगर कोई निकला हो तो बताए। बात समझ रहे हैं भाई? हम वो नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग कर रहे हैं,
लेकिन ये जो दोगलापंथी है कि भैया रिलीजन पे बात मत करो, यहाँ कोई गर्दन काट दिया, जिसके बच्चों का एडमिशन और उसके लड़की की शादी में लाखों रुपया वो आदमी दिया, उसका सिर्फ एक व्हाट्सअप लगाने के लिए गला काट दिया गया, तो आप तो किसी ने कह दिया उसके लिए निकले। समझ रहे हैं? वो राजस्थान हो चाहे वो देश का कोने कोना हो, जो हमने देखा वो गुस्सा फूट पड़ता है। तब 70 साल से तो हम चला रहे थे ना गंगा जमुना, हमने तो नहीं किसी का, आपने गर्दन काट दिया, हम निकले क्या गर्दन काटने के लिए? जो दिख रहा है वो कहेंगे नहीं, हमको लोकतंत्र में अधिकार नहीं है। जो रोड पे मार दिया गया था उसको क्या कहेंगे? किसको रोड पे मार दिया गया? रिलेशन की बात हो रही है ना, रिलेशन की बात हो रही है ना, हाँ, तो जिनको रोड पे मार दिया गया, मैं नाम गिना रहा हूँ ना, जिनको टोपी कुर्ता देखकर रोड पे मार दिया जाता है, उनका क्या करेंगे? क्या कहेंगे उनके लिए? बोलिए ना, दो शब्द बोलिए ना, नाम बताइए ना, 2 शब्द बोलिए ना, नाम बताइए ना। नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सारी दुनिया जानती है। नहीं जानती? बिल्कुल जानती है। बिल्कुल नहीं बता सकती आप। नाम बता दीजिए किसको मारा बता गया? दीजिए। किसको मारा? कितने अल्ताफ साकिब कितने रहे हैं? पहलू खान को मारा, कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं जी। एक मिनट, पहलू खान गाय काट के अपने घर में रखा था, ठीक ना? शर्मा जी, बात समझ रहे हैं? आपसे एक बात करनी है मुझे। आप यहाँ पे विकास, बेरोजगारी, महंगाई और ज्वलंत जो मुद्दे देश के सामने, इसकी बात कर रहे थे। ये आए, इनको मेरा धर्म दिखा मेरे नाम से, इन्होंने पहचान लिया शाहबाज मतलब, और इन्होंने गलत बातें की, है ना। जबकि मैं पांडे जी को आदर से कहा कि ये नहीं कहना चाहिए, आप हमारे बड़े हैं, ठीक है। तो पर ये इन्होंने सक्सेसफुली मुद्दे को डाइवर्ट किया और धर्म की तरफ लेके गया। यही मैं नहीं चाहता। यह भी एक मुद्दा है हमारे देश का सबसे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं वही मेरी इसी मुद्दे पे देश बट गया, इसी मुद्दे पे देश बटा है। बिल्कुल देश बट रहा है। मैं यही चाहता हूँ, ये जो हमारे बीच में जो खाई गिरी है, हिंदू मुस्लिम ये जो दुश्मन समझते हैं मुसलमानों को, और कोई भी आता है और ये दूसरे भाई आए नेशन फर्स्ट, मुस्लिम्स भी नेशन फर्स्ट ही चाहते। तो यहाँ पे ना राजकीय मुद्दा था, उसको धार्मिक मुद्दा इन्होंने बनाया, जो कि ये सब चेंज होना चाहिए। ये सबसे गलत है। अगर राजकीय बातें चल रही है तो राजकीय बातें करें, धार्मिक। मुझे एक बात बताइए, जो खाई पैदा हुई है, खाई पैदा क्यों हो रही है? मुझे लगता है ये ऐसे पांडे जी या शाहबाज का काम नहीं है, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, और उसके तहत टाइम टू टाइम ये इम्प्लीमेंट की गई है, और उसका नतीजा आज ये देश देख रहा है। मतलब ये तुरंत नहीं हुई, ये टाइम टू टाइम, मतलब इसको बहुत खत पानी मिला है, और फिर ये आज ये नतीजा। ऐसे ही एक दिन में या एक रात में ये नहीं होता है। नेशन अगर सुरक्षित है तो सारे रिलीजन है, अगर नेशन नहीं रहा तो कोई भी रिलीजन नहीं रह पाएगा सुरक्षित। नहीं समझ में आता है तो अपने आसपास को ही देख लिया जाए। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। 24 बेरोजगारी के आप काम ही नहीं करोगे तो फिर सरकार का आपको पकड़ कर इसका पहले नौकरी दे दिया जा रहा था। क्या आपके पास टैलेंट है तो आपको कहीं भी नौकरी है, नहीं है तो कहीं भी नहीं है। 1 मिनट, 8 साल में काम हुआ नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ है भाई। क्या विकास हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो ना। शाहबाज भाई कह रहे कुछ नहीं हुआ, 8 साल में केवल वादे हुए, रोजगार क्या आपको नौकरी दिया जा रहा है? दिल्ली में 6 से 8 साल से पकड़ के नौकरी दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। तो एक बात बताऊं, मैं किसी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सुनिए तो सही। नेशन फर्स्ट होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो भी बोल रहे हैं वहाँ से देखिए कि हमारे क्या क्या हो रहा है। यहाँ से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है भारत जुड़ जाएगा? वो कह रहे कि एक हिंदू मुसलमान की खाई पैदा हो गई थी। सिंगापुर तो आज़ाद हुआ इंडिया से बाद में आज़ाद हुआ। खाने को लाले पड़ गए थे, मच्छी बेच के पेट भरते थे, आज कहाँ पहुँच गए। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पहले लोग बोलते थे उत्तम खेती, मध्यम बाद, निश्चर नौकरी, भीख निदान। आज के ज़माने में सीधे उल्टा हो गया है। जो उत्तम था आज वो भीख मांग रहा है, आज जो भीख मांग रहा था आज 5,000 देंगे तो आपको काम करेगा नहीं करेगा। 2024 में कोई मजबूत विकल्प दिखाई दे रहा है मोदी के साथ? रहेगा उसके बाद मोदी से रिलेटेड जो किया है या कोई नहीं आने वाला है। बड़ा था आप पेपर लगे स्टाम्प में लिख कर दे रहा हूँ, अगर नहीं बस गुलामी करेंगे।